सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियोज है वह हम 9th वर्ग का बनाए हैं। तो 9th वर्ग का जो है इतिहास के विषय का चौथा अध्याय नाजीवाद। तो नाजीवाद में भी हम लोग पिछले वीडियोज में चर्चाएं कर चुके हैं और प्रश्नों को जो है हम लोग भली भांति हल करने का भी प्रयास कर रहे हैं। आज जो है हम लोग अगले प्रश्न उत्तर की ओर चलेंगे और प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। बच्चों, आप लोग जो है जो भी प्रश्न हम आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, आप लोग अच्छे ढंग से लिख रहे हैं, जिससे कि हम लोग को जो है बहुत ही खुशी हो रही है कि और ये भी जान के खुशी हो रही है कि आप लोग घरों पे अच्छे ढंग से हमारे वीडियोज को देख रहे हैं और प्रश्नों का जो है जवाब दे रहे हैं। आप लोग जो है हमारे जो भी चैनल्स हैं जो जिस पर हम आप लोग को वीडियो भेज रहे हैं, उस चैनल्स को आप लोग को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ठीक ना। उसमें जो रेड बटन होगा उसको दाब के आप लोग उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि हमारे वीडियो जो भी हम आप बना रहे हैं सीधी रूप से आप लोग प्राप्त हो सके। तो बच्चों, आज चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए बच्चों, प्रश्न कर रहा है नाजीवाद के प्रभाव का वर्णन करें। इस प्रश्न को लिखेंगे देखिए बच्चों, तो इस तरह से जो ये प्रश्न है, प्रश्न क्या जो है उत्तर हमने लिख दिया है। ये प्रश्न कर रहा है नाजीवाद के प्रभाव का वर्णन करें। तो नाजीवाद के विकास का प्रभाव जर्मनी और संपूर्ण विश्व पर समान रूप से पड़ा। इस दर्शन के विकास के फलस्वरूप जर्मनी में हिटलर जैसे अधिनायक का उदय हुआ। वर्साय की संधि की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया गया। जर्मनी का फिर से सैनिकीकरण प्रारंभ हुआ। यहूदियों का दमन किया गया। साम्यवादी दल के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। उद्योग धंधों का विकास का प्रयास हुआ। इस प्रकार बच्चों हम लोग देखते हैं कि नाजीवाद जो था वह जर्मनी के लिए अति आवश्यक हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम आपको पहले ही बताए थे कि जर्मनी को जो है वर्साय की संधि के द्वारा जो है प्रतिबंधित किया गया था। उसके कल कारखाने, सड़कें, अस्पतालें, शिक्षण संस्थान जो भी थे उसे जो है पूरा निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और जो उसके मित्र राष्ट्र थे, वे मित्र राष्ट्र जो थे वे लोग उनके क्षेत्रों को आपस में बांट लिए थे और उन पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया था। जबकि जर्मनी जो था वह निर्दोष था, उसे जो है इसका शिकार बनाया गया और प्रथम विश्व युद्ध का सारा जो है दोषारोपण जर्मनी के ऊपर लगा दिया गया। जर्मनी वासी जो है अपने आप को कलंकित महसूस कर रहे थे, अपने जो है इस कलंक को मिटाना चाह रहे थे। उसी समय हिटलर का उदय हुआ और हिटलर जो था वह इस कलंक को जो है मिटाने के लिए संकल्पित था और जो है इसका नाजीवाद का उसने गठन किया। तो इस प्रश्नों को उत्तर को आप लोग फेल रूप में लिखेंगे। तो बच्चों, इस प्रश्न को लिखने के बाद आप लोग जो है अच्छे ढंग से इसे याद भी आप लोगों को करना है, ताकि जो है जब भी आप लोग से प्रश्न पूछें उस प्रश्न को जो है आप अच्छे ढंग से जवाब हमें दे पाए। तो बच्चों, आज के वीडियोज के लिए इतना ही है।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।